जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेटी जी के में। महत्वपूर्ण दोस्तों दिल्ली सल्तनत के संबंधित क्वेश्चन लाए जो कि दोस्तों बहुत ही बार परीक्षा में पूछे जाएंगे, इसलिए दोस्तों ध्यान से देखिएगा। खास तौर पर दोस्तों एसएससी एमटीएस में पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते। तो सवाल फर्स्ट है, मोहम्मद गजनवी का भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? मोहम्मद गजनवी का दोस्तों भारत पर आक्रमण का उद्देश्य भारत की धन संपदा को प्राप्त करना था। तो भारत की धन संपदा को प्राप्त करना मोहम्मद गजनवी का दोस्तों भारत पर आक्रमण का करने का उद्देश्य था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 2 नंबर के लिए, अल बरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की? अल बरूनी ने दोस्तों किताब उल हिंद की रचना की थी। तो ऑप्शन बी याद रखिएगा, किताब उल हिंद की रचना अल बरूनी ने की थी। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल दोस्तों 3rd नंबर के लिए, दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो बताइए दोस्तों दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? तो फारसी जिसका भी आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, फारसी दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 4th नंबर के लिए, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बताइए दोस्तों आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी द्वारा दोस्तों आगरा नगर की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसका भी आ रहा। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए दोस्तों इंपोर्टेंट सवाल है, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि दोस्तों पोलो खेलते हुए हुई थी? तो पोलो खेलते हुए दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी। तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, जिसका भी आ रहा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा। अगला सवाल 7th नंबर के लिए, तराइन की पहली लड़ाई निम्नलिखित में से किन के बीच हुई थी? दोस्तों तराइन की पहली लड़ाई दोस्तों 1191 में हुई थी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो दोस्तों याद रखिएगा 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन की पहली लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंपोर्टेंट सवाल है 8 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी? दोस्तों दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो ऑप्शन डी याद रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या दोस्तों दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए की थी। नेक्स्ट सवाल अगला 9th नंबर के लिए, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो बताइए दोस्तों यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो मोरक्को करेक्ट आंसर होगा, मोरक्को से दोस्तों यात्री इब्न बतूता भारत आया था। नेक्स्ट सवाल अगला 10 नंबर के लिए, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था? तो बताइए दोस्तों प्रथम अरबी मुस्लिम शासक कौन था भारत पर आक्रमण करने वाला? तो जिसका भी आंसर ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। दोस्तों याद रखिए मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था, जो कि वो प्रथम अरबी मुस्लिम शासक था। नेक्स्ट सवाल अगला 11 नंबर के लिए, निम्नलिखित में से कौन अपने को बुद्ध शिकन कहता था? अपने आप को दोस्तों बुद्ध शिकन दोस्तों मोहम्मद गजनवी कहता था। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा मोहम्मद गजनवी। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनवी ने भारत में प्रथम आक्रमण किस राज्य के विरुद्ध किया? तो मोहम्मद गजनवी ने दोस्तों प्रथम आक्रमण हिंदू शाही और ब्राह्मण शाही के विरुद्ध किया था। तो हिंदू शाही ब्राह्मण शाही के विरुद्ध याद रखिएगा मोहम्मद गजनवी ने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। नेक्स्ट सवाल अगला 13 नंबर के लिए, हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। तो बताइए दोस्तों हिंदू शाही राज्य की राजधानी क्या थी? तो उदभानपुर। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है उसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों उदभानपुर। याद रखिएगा हिंदू शाही राज्य की राजधानी थी। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, काफी है जो कि इम्पोर्टेंट सवाल है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया सवाल है। मोहम्मद गजनवी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? तो मोहम्मद गजनवी का दोस्तों बताइए अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था भारत में? तो जाट के विरुद्ध। ऑप्शन डी याद रखिएगा, जाट के विरुद्ध दोस्तों मोहम्मद गजनवी का अंतिम आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, महत्वपूर्ण सवाल है ये भी।
हिंदूशाही राज्य का कौन सा शासक तुर्की से बार बार पराजित होने के कारण ग्लानिवश आत्मदाह कर लिया? ग्लानिवश आत्मदाह दोस्तों कर लिया था जयपाल ने। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा जयपाल, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 16 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनी किस वंश का था? तो बताइए दोस्तों, मोहम्मद गजनवी किस वंश से ताल्लुक था इसका? तो यामिनी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए यामिनी, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 17 नंबर के लिए, मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आने वाले इतिहासकारों में कौन शामिल नहीं था? मोहम्मद गजनवी के साथ दोस्तों भारत आने वाले इतिहासकारों में शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था। तो फिरदौसी दोस्तों याद रखिएगा, शाहनामा का लेखक फिरदौसी शामिल नहीं था दोस्तों ये। नेक्स्ट सवाल अगला महत्वपूर्ण सवाल है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो बताइए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो ईस्वी सन 1336 में। तो 1336 में याद रखिएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, विजयनगर की साम्राज्य तैयार हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, कृष्णदेवराय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? तो कृष्णदेवराय ने दोस्तों मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे पुर्तगाली के साथ। तो पुर्तगाली इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल अगला 20 नंबर के लिए, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो बताइए दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर दोस्तों विजयनगर स्थित है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी तुंगभद्रा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 21 नंबर के लिए, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो बताइए दोस्तों, बहमनी राजाओं की राजधानी क्या थी? तो गुलबर्गा, याद रखिएगा गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। तो ऑप्शन ए गुलबर्गा राइट आंसर होगा दोस्तों, ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट सवाल अगला 22 नंबर के लिए, विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं? तो विजयनगर के दोस्तों महान साम्राज्य के अवशेष हम्पी में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी हम्पी में, याद रखिएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल अगला 23 नंबर के लिए, विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो बताइए दोस्तों, विजयनगर का प्रथम शासक जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी, तो जिसका नाम है कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय ने दोस्तों विजयनगर का प्रथम शासक था दोस्तों ये। इसने दोस्तों पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। नेक्स्ट सवाल अगला 24 नंबर के लिए, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो बताइए दोस्तों, कृष्णदेव राय किससे समकालीन थे? तो किसके समकालीन थे दोस्तों ये? बाबर के। तो ऑप्शन सी याद रखिएगा, बाबर के समकालीन दोस्तों कृष्णदेव राय थे। नेक्स्ट सवाल अगला 25 नंबर के लिए, विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि दोस्तों हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। तो ये याद रखिएगा, ये भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल अगला 26 नंबर के लिए, विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चला था? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बहमनी राज्य से। तो ऑप्शन सी याद रखिए, बहमनी राज्य से दोस्तों संघर्ष चला था विजयनगर का। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल अगला 27 नंबर के लिए, कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध था? तो दोस्तों गलीचा निर्माण करने के लिए दोस्तों प्रसिद्ध स्थान था विजयनगर साम्राज्य का, तो वो था ऑप्शन सी कालीकट। तो कालीकट राइट आंसर होगा दोस्तों, याद रखिएगा, गलीचा निर्माण करने में प्रसिद्ध था दोस्तों कालीकट। अगला सवाल 28 नंबर के लिए, अल बरूनी का पूरा नाम था। तो बताइए दोस्तों, अल बरूनी का पूरा नाम क्या था? तो अबू रेहान मोहम्मद। तो अबू रेहान मोहम्मद दोस्तों अल बरूनी का पूरा नाम था, ये याद रखिए दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है। नेक्स्ट सवाल 29 नंबर के लिए, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो बताइए दोस्तों, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किसे कहा जाता है? तो किताब उल हिंद को। तो ऑप्शन याद रखिएगा, 11वीं सदी के भारत का दर्पण किताब उल हिंद को कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल अगला 30 नंबर के लिए,
दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो बताइए दोस्तों, दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो उसका नाम है दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को वीडियो शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।